हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं मोटिवेशन वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक बात ज़रूर जान लीजिए। हम आपको इस वीडियो में ऐसा ज्ञान देंगे जिससे आप शक्तिशाली बन सकते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो हमेशा ऊर्जावान बना देगी आपको, एक शक्तिशाली, जिसमें आपको आत्मसंदेह की कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए, वीडियो को देरी करने से पहले हम शुरू करते हैं। चलिए, आप दिन रात बिस्तर पर लेटे रहते हैं और आपका बिस्तर पर उठने का मन ही नहीं करता। अगर आपकी ऊर्जा कम है तो आप पढ़ाई भी करेंगे, आपको बहुत ही जल्दी नींद भी आ जाएगी, आपका पढ़ने लिखने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा और किसी भी कार्य में भी आपका मन नहीं लगेगा, आपको बहुत जल्दी थकावट लग जाएगी। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे इंसान के शरीर में जितनी अच्छी ऊर्जा होती है वह उतना ही चुस्त पुस्त और फुर्तीला होता है, उनका शरीर उतना ही अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी रहती है, उसका मन बहुत ही निराशा और हताश रहता है, वह चिंताओं में डूबा रहता है, उसका कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता, उसे तमाम तरह की बीमारियां जकड़ लेती है। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मित्रों, आज की इस वीडियो में हम ऊर्जा बढ़ाने के तरीके के में आपको बताएंगे। चलो, देरी करने से पहले चलते हम वीडियो की तरफ, जिसे जानबूझ लेने के बाद आप खुद अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा सकोगे और खुद आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, आपके शरीर के अंदर फुर्ती आ जाएगी। तो मित्रों, इस वीडियो को छोड़कर के ही ना जाए। नहीं मित्रों, प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे बस एक आश्रम में रोज की तरह एक गुरु अपने शिष्यों के तरह तरह के विधाओं की सिखाए करते थे। कुंडलिया योग से लेकर ध्यान तक करने तक वह सारी विधा अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक निर्मल नाम का एक शिष्य था, जिनका व्यवहार अन्य शिष्यों से बिल्कुल अलग था। उनके शरीर में ऊर्जा रहती ही नहीं थी, वह हर समय थका थका रसा रहता था। एक बार की बात है, गुरु रोज की तरह अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उपदेश के बीच में ही निर्मल को नींद आ गई और गुरु की नज़र अचानक निर्मल पर पड़ गई। फिर गुरु को गुस्सा भी आया। गुरु डांट कर बोलते हैं कि निर्मल, तुमने रात को ठीक से सोया नहीं था क्या, जो तुम्हें अभी इसी वक्त नींद आ रही है? निर्मल घबरा गया, वह तुरंत नींद से जाग गया और फिर कहने लगा कि गुरुवर, माफ कीजिएगा, मैं रात को भी सोता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हर समय नींद आती रहती है। ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है, वे बहुत जल्दी थक भी जाता हूँ, करके भी कुछ भी कर नहीं पाता। गुरुवर, मेरी पढ़ाई भी बिल्कुल मन में नहीं लगता, मैं तरह तरह के उपाय भी अपनाता हूँ और फिर भी सफल नहीं हो पाता। हर समय ऐसा लगता है कि मेरे शरीर की ऊर्जा किसी ने छीन ली है। गुरु कहते हैं कि निर्मल, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं, आज तुम्हारे साथ साथ में सभी शिष्यों को शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के तरीके बता रहा हूँ, जिसे तुम सब ध्यान पूर्वक सुनना। गुरु के कहते ही शिष्य सिर्फ अच्छा भोजन करने से शरीर में ऊर्जा नहीं बढ़ती। शरीर में ऊर्जा बढ़ने के लिए कई सारे कारण होते हैं। पहला, गुरु कहते हैं कि आश्रम में जो अनाज की खेती होती है, तो क्या वह सिर्फ उसमें पानी डालने से ही अच्छी फसल तैयार हो जाती है? क्या सभी शिष्य कहते हैं, नहीं गुरुवर, उनमें तो खाद, माटी के साथ साथ तमाम चीज़ें डालनी पड़ती है, तब जाकर फसल अच्छी तैयार होती है। तो कि अगर खेती में पौधे के सिर्फ पानी ही डाला जाए तो क्या फसलों की पैदावार अच्छी होगी? सभी शिष्य कहते हैं, नहीं गुरुवर, ऐसे में तो फसल मुरझा जाएगी। गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की भी हालत वैसे ही है। अगर हम सिर्फ खाना ही खाएंगे अच्छा तो भी हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं पैदा होगी। ऊर्जा पैदा करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, उनमें पहला तरीका, कम खाने की आदत डालो। सभी शोक गुरु की इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गुरुवर, अगर हम लोग बहुत कम खाना खाएंगे तो फिर हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से आएगी? गुरु कहते हैं, यही तो आज तक तुम समझ नहीं पाए हो। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा खाना तो शरीर में ताकत बढ़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप खाना पर्याप्त मात्रा में लीजिए, बल्कि दो यह कहूँगा, जितना आपको
भूख है उससे थोड़ा कम ही खाइए। इससे क्या होगा, जो आपके शरीर की प्राण ऊर्जा है वह भोजन को जल्दी से पचा देगी और जो बाकी बचेगा वह आपके शरीर की टूटी फूटी कोशिका की मरम्मत करने में मदद करेगी। इससे आपके शरीर का प्राण ऊर्जा को आपके शरीर की देखभाल करने के लिए बहुत समय मिल जाएगा। अगर जब आप खाना पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते, तो आपका शरीर हल्का रहता है और जब आपका शरीर हल्का रहेगा, खाना अच्छे से पचेगा, तो बाकी लोगों की अपेक्षा आप भी बहुत हल्का ऊर्जावान महसूस करेंगे। गुरु कहते हैं जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनके शरीर की सारी ऊर्जा सिर्फ खाने में ही पचाने में लग जाती है और कई घंटों तक तो उनका खाना पचता ही नहीं रहता और ठीक से उनका पचन भी नहीं हो पाता। पेट उनका भारी भारी सा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कम खाते हैं उनका पाचन बहुत ही जल्दी हो जाता है और फिर बचे हुए प्राण ऊर्जा शरीर की टूटी फूटी कोशिका को मरम्मत करती रहती है। ऐसे लोग बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। तुमने अजगर को तो ही देखा होगा। अजगर खाना खाने के बाद कई घंटों तक, यूं ही कहे कि दिनों तक, यूं ही अवस्था में पड़ा रहता है। उसके शरीर की फुर्ती ही चली जाती है। ऐसे ही हम सबके साथ होता है। अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर की सारी सारी प्राण ऊर्जा पूरे दिन रात दिन उसे खाने की पचाने में लग जाएगी। लेकिन अगर हम खाना पर्याप्त मात्रा में खाते हैं जितना हमारी भूख है उससे कम खाते हैं, तो हमारे शरीर की बची हुई प्राण ऊर्जा हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिका की मरम्मत में लग जाती है। गुरु कहते हैं पहले तो तुम सब यह करो कि जितना तुम्हें भूख है उससे थोड़ा कम खाओ। आज से ही इस रहस्य तरीकों को अपनाना शुरू कर दो। इसका अक्सर तुम्हें एक हफ्ते में दिखने लगेगा। गुरु कहते हैं दूसरी जो तुम सबको याद रखनी है हमेशा ऊर्जावान बने रहने के लिए, वह यह है कि तुम पौष्टिक भोजन खाओ। गुरु कहते हैं कि अधिकतर लोग तो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पेट भर जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके शरीर को विभिन्न प्रकार से विटामिन की ज़रूरत होती है। अगर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं मिलती तो धीरे धीरे आपका शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है। मान लिया कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी रहती है जो आपको रोक सकता है। आप अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा नहीं ले लेते हैं तो इससे आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाएगी और उनमें दर्द भी हो सकता है। हड्डियाँ को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध का सेवन और अपना थोड़ा धूप जरूर बिताएं। इससे क्या होगा, विटामिन डी में त्वचा के नीचे पर्याप्त मात्रा में बन जाएगी। सूर्य के प्रकाश में ही विटामिन डी का निर्माण होता है और उसका निर्माण आपकी त्वचा के नीचे होता है जो आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने में अति आवश्यक होता है। इससे आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है और आप भी तंदुरुस्त भी रहेंगे। गुरु कहते हैं अच्छे में अच्छा पौष्टिक भोजन ले और जितना ज़्यादा हो सके प्राकृतिक भोजन खाओ, उससे तुम्हारा मन शांत रहेगा। गुरु कहते हैं कि शिष्य हमेशा ऊर्जावान बने रहने का तीसरा तरीका है व्यायाम करने की और ध्यान करने की आदत डालो। शिष्य कहने लगे गुरुवर, यह तो हम प्रतिदिन करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो सभी करते हैं। तभी फिर गुरु कहते हैं हाँ बात तुम्हारी सही है, लेकिन व्यायाम और ध्यान का एक निश्चित समय पर ना किया जाए, जब मन आया तब कर लिया। ऐसे करने से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि उनका शरीर पर पूरा असर तुम देखने को मिलेगा। इसलिए इस सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय में करो। गुरु कहते हैं एक एक समय व्यायाम करो, फिर होगा क्या, तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगेगी और तुम्हारे शरीर में फुर्ती भी आने लगेगी, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग मजबूत होते हैं और उनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इससे तुम दिन काफ़ी समय तक ऊर्जा में भरे रहोगे, ऊर्जावान महसूस करोगे। जब धीरे धीरे ऊर्जा घटने लगे तो फिर अगला दिन आ जाएगा, तुम अगले दिन ठीक उसी प्रकार व्यायाम करना, तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय पर करना, तभी इसका प्रभाव तुम्हें देखने को मिलेगा। और प्रतिदिन तुम सुबह और रात को जब सोने जाओ तो ध्यान में लीन हो जाओगे। ध्यान की ताकत बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ध्यान से तुम
खुद के मन और मस्तिष्क को काबू में कर सकते हो। ध्यान में तुम्हारे शरीर को प्रतिक्रिया अच्छे तरीके से चलेगी। ध्यान में बहुत ताकत होती है। तुम सुबह और ध्यान की गहराइयों से जरूर जानो। गुरु कहते हैं शिष्य चौथा उपाय अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाने का है। यह वह है तुम्हें चिंता अपने वश में करना होगा। गुरु कहते हैं शिष्य अभी तुम सब बच्चों हो, अभी तुम सबको उतनी फिक्र नहीं है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे बड़े होने लगोगे तो तुम्हारे भी ऊपर जिम्मेदारी का बोझ आएगा, तो तुम्हारे ऊपर तमाम कर्मों का बोझ रहेगा। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो, लेकिन हाँ, अगर तुम समझ कर कि चिंता को कैसे रोका जाए, उसे अपने से दूर रखना है और खुद पर हावी नहीं होने देना है, तो तुम बहुत ही समझदार व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि चिंता ही एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे शरीर को हर वक्त जलाती रहती है। जो व्यक्ति जितना गहराई से और जितना अंदर से चिंता करता है, वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। उनके शरीर की ऊर्जा को चिंता खुद छीन लेती है, और जिनके जीवन में चिंता बहुत ज़्यादा है, वह मानसिक रूप से भी बीमार रहता है। इसलिए तुम सबको चिंता पर काबू पाना होगा। चिंता करने ने तो हमारा भविष्य बदलता है और ना ही हमारा भूतकाल। चिंता सिर्फ हमारे शरीर को हमसे छीनने ले जाता है, हमारे सुख चैन को हमसे छीन ले जाता है। इसलिए जिस चीज़ को लेकर तुम्हें चिंता हो रही है, एक बार गौर से ध्यान से बैठकर करे उसे देखने की कोशिश करो और फिर लायक बनो। या कि 70 से 80% चिंता को फालतू जिनका वक्त कोई मतलब नहीं है। तुम जितना ज़्यादा पकड़ कर रखोगे, वह बात तुम्हें बहुत ज़्यादा सताएगी। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। अगर तुम्हारे शरीर स्वस्थ रहेगा, तुम ऊर्जावान बने रहोगे, तो तुम चिंता से भी निपट लोगे। इसीलिए शिष्य, अगर तुम्हें ऊर्जावान बने रहना है तो चिंता को अपने काबू पर करना होगा। और सबके लिए आप प्रतिदिन ध्यान और व्यायाम की क्रिया शुरू करो। गुरु कहते हैं ऊर्जावान बने रहने का 5वां नियम यह है, समय की गति के अनुसार चलो। शिष्य कहते हैं गुरुवर, यह बात कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है कि समय की गति के अनुसार क्या होता है। गुरु कहते हैं कि जब तुम्हें सुबह होती है तो चिड़िया चहचहाना लगती है, पौधे के फूल खिल जाते हैं और पत्तियां हरी भरी जाती है। वह भी सूर्य के प्रकाश में अपने भोज का निर्माण करने लगती है, कलियां भी खिलने लगती है। अगर चारों तरफ पेड़ पौधे ऊर्जा से भरे जाते हैं, इसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी होता है। अगर सूर्य निकलने से पहले तुम नहीं उठते हो बिस्तर से, तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। प्रकृति के साथ खुद को तालमेल बनाकर चलो। जब सूर्य उगता है उससे पहले तुम सबसे पहले बिस्तर से उठ जाओ, और जब सूर्यास्त होने लगता है तो उस समय भी तुम तब सोने चले जाओ। अगर तुम सब सही काम को सही समय पर करते हो तो तुम्हारा शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहेगा। जो व्यक्ति आलसी होता है, सूर्य निकलने के बाद उठता है और रात भर जागता रहता है, दिन में सोता रहता है, तो उसके शरीर की ऊर्जा भी बिल्कुल, अगर तुम प्रकृति के साथ खुद को तालमेल बैठाकर नहीं चलोगे तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगेगी। अपने शरीर को समय के अनुसार, जब तुम समय के अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हें कार्य करने की चिंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने अपने कार्यों को सही समय पर कर लिया है। कुछ लोगों को नींद रात में इसलिए नहीं आती क्योंकि एक तो चिंता उन्हें बहुत सताती रहती है, और दूसरी यह है कि वह समय के अनुसार चलते भी नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें लंबी जिंदगी जीना है तो अपने कार्यों को समय के अनुसार करो। गुरु कहते हैं हमेशा ऊर्जावान बने रहने का 6वां नियम, खुद पर ध्यान दो। गुरु कहते हैं कि यह बहुत ही शक्तिशाली नियम है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह है कि तुम सब खुद से को प्यार करो, खुद के लिए अच्छा सोचो। कई बार होता है कि कुछ लोग दूसरों की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा निराशा रहते हैं। अगर कोई दूसरा विकास कर रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके अंदर जलने की भावना उत्पन्न होने लगती है। जो व्यक्ति दूसरों के विकास से दुखी रहता है तो उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो ही जाती है, तो धीरे धीरे उसका शरीर ऊर्जा से छिड़ जाने लगता है। इसलिए दूसरों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान दो, बेहतर बनने में लगाओ। जब तुम पूरी ऊर्जा के साथ खुद को बेहतर बनाने में लगोगे तो तुम्हारे कार्य जरूर सफल होंगे। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी
नहीं हो पाता, जो हर समय दूसरों के बारे में सोचता रहता है, दूसरों की बुराई के बारे में सोचता रहता है, दूसरों से जलने की भावना रखता है, उस व्यक्ति की ऊर्जा कभी भी अच्छी नहीं रहती। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और दूसरों के भी बारे में अच्छा सोचता है, तो उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को अगर बढ़ाना है तो खुद के बारे में अच्छा सोचो और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करो। जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति से जलता रहता है तो उसके हार्मोन्स नकारात्मक होने लगते हैं और अच्छे हार्मोन्स कभी भी उसके शरीर में स्थित नहीं हो पाते, जिससे आपकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अच्छा सोचता है, पॉजिटिव रहता है, तो उसके शरीर में हार्मोन सकारात्मक तरीके से निकलते रहते हैं, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का 7वां नियम यह है, सकारात्मक रहे। कैसी भी एजुकेशन तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए, तुम्हें हमेशा सकारात्मक बना रहना होगा। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सकारात्मक होता है, उसकी सोच उतनी ही ज़्यादा सकारात्मक होती है, वह उतना ही अच्छे तरीके से परेशानियों से निपट सकता है। लेकिन जिसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक बातें ही भरी रहती है, वह नकारात्मक बातें ही सोचता रहता है, तो उसकी ऊर्जा लगातार नीचे की तरफ बढ़ती रहती है, जिससे उनके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, तो वह सोचता है तो उसके अंदर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है, और जब ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है तो वह किसी भी कार्य पर, किसी भी तत्व पर बहुत ही अच्छे तरीके से सोच पाता है, और जब वह किसी कार्य को करता है तो उसमें सफल ज़रूर होता है। इसीलिए शिष्यों, हमेशा सकारात्मक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि हर पल आप सकारात्मक ही रहे, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप तमाम तरह की मुश्किलों से पार कर सकते हैं, मुश्किलों को अपनी ज़िंदगी में हरा सकते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ साथ आगे बढ़ने का प्रयास करो। गुरु कहते हैं कि शिष्य, यह 7 नियम अगर तुम अपना लेते हो तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होगी, हमेशा तुम ऊर्जावान बने रहोगे और निर्बल। तुम तो मेरी यह 7 बातें आज से ही अपनाना शुरू कर दो अभी से, ताकि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहे और तुम सकारात्मक सोच सको। जब तुम्हारे शरीर की ऊर्जा ऊपर की तरफ से बहे तो तुम्हें नींद भी समय पर आएगी, हर पल तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। अगर गुरु यह 7 नियम बता के शांत हो जाते हैं, तभी एक शिष्य खड़े होता है और गुरु को प्रणाम करते और उनका धन्यवाद अदा करते हैं, और सब लोग अपने अपने कार्यों में वापस लग जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको काफ़ी सीखने को कुछ मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।